हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कि टैली में पेमेंट का एंट्री कैसे किया जाता है। जब हमारे पास कंपनी की तरफ से परचेज बिल आता है, जब उसकी एंट्री करने के बाद पेमेंट का वक्त आता है, तो उसे हम लोग पार्टी को पेमेंट कैसे करते हैं तो वो सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं कि हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया है। यहाँ कंपनी का नाम शो कर रहा है टैली ERP9। अब चलिए हम लोग एंट्री बनाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। हमने अकाउंटिंग वाउचर में गया और इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद पेमेंट का विंडो ओपन करेंगे। अभी तो फिलहाल आपके सामने पेमेंट का विंडो ओपन है ऑटोमेटिकली। अगर आपके सामने आपके स्क्रीन पर पेमेंट का विंडो ओपन नहीं हो रहा है तो आप एक शॉर्टकट की है F5, उसे प्रेस करेंगे तो पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पेमेंट का एंट्री बनाते हैं। बाय लिख रहा है, इसमें क्रेडिटर का नाम लिखा जाता है, यानी जिस पार्टी को हम लोग पैसा दे रहे हैं, जो पार्टी हमसे पैसा ले रहा है उसका इसमें नाम लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को देवांता ब्रदर्स को पेमेंट करना है, इसमें लिखेंगे देवांता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा इसका एंट्री। तो बाय देवांता ब्रदर लिखते हैं। अब देखिए इंटर प्रेस करेंगे, कितना पैसा पेमेंट करना है तो नीचे देवांता ब्रदर्स के नीचे करेंट बैलेंस लिखा होता है 70,200 रुपया, यानी 70,200 रुपया बकाया है हम लोगों के पास, जो कि हमको इस देवांता ब्रदर्स को पेमेंट करना है। अगर हम लोग फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो फुल पेमेंट कर देंगे, या कुछ रखना चाहते हैं तो रख लेंगे। जैसे पेमेंट करना है, जैसे हम 95% पेमेंट करेंगे और देवांता ब्रदर के तरफ से 5% हम लोगों को छूट मिला है। चलिए इसका एंट्री बाद में बनाएंगे, पहले सीधा साधी बनाएंगे। तो हम लोग को देवांता ब्रदर्स को पेमेंट करना है 70,200, इसमें लिखेंगे 70,200। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद एडजस्ट रेफरेंस में क्लिक करेंगे और PURD इसके हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसमें अगर आप बैंक चेक के द्वारा अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक का नाम लिखेंगे, और आप डायरेक्ट कैश देना चाहते हैं तो कैश लिखेंगे। इसके बाद आप छोटा सा नरेशन लिख सकते हैं, बिंग इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमने देवांता ब्रदर्स का तो पेमेंट कर दिया। अब चलते हैं, और पार्टी है उसे भी हम लोग को पेमेंट करना है ना। तो अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। अब चलिए, एक पार्टी था हरि ब्रदर, उसे हम लोग पेमेंट करेंगे। हरि ब्रदर को हम लोगों को 1,96,500 रुपया देना है। तो हरि ब्रदर को हम लोग 95% दे रहे हैं, जिसमें से हरि ब्रदर हम लोगों को 5% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है कि हरि ब्रदर को जितना देना होता है डेबिट में, उसका अमाउंट वहां लिख देते हैं। हो गया। एडजस्ट रेफरेंस लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कैश। हम लोग हरि ब्रदर को 95% ही दे रहे हैं और 5% को हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1,96,500 का 95% कितना होगा, इसे निकालेंगे और क्रेडिट में उतना अमाउंट लिखेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेटर को एक्टिव करना होगा, नहीं तो आप अपने मोबाइल से या अपने हाथ से या दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसमें अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ Alt+C प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप 1,96,500 का 95% निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। और इंटर प्रेस करेंगे तो जब इंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट उसमें इंटर हो जाएगा अमाउंट, जितना निकलेगा उतना। इंटर हो गया, इतना अमाउंट होगा। इसके बाद डिस्काउंट, तो हम लोग डिस्काउंट दो तरह का होगा। एक डिस्काउंट रिसिप्ट होगा, रिसीव होगा, और एक डिस्काउंट रिसीव होगा, एक डिस्काउंट अलाउ होगा। डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं? जब हम लोग किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं और वह पार्टी हमको जब डिस्काउंट देती है तो उस समय हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं। और डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं? जब कोई पार्टी हमसे ऑर्डर लेता है, हमारे पास ऑर्डर करता है, तो हम उसे डिस्काउंट अगर देते हैं तो उसे डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो यहाँ तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। चलिए, तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव का लेजर नहीं बनाया तो इसे क्रिएट करेंगे Alt+C से। डिस्काउंट रिसीव, इसका अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इससे नो कर देते हैं कॉस्ट कैटेगरी को, अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को 9,825 रुपया का डिस्काउंट मिला है। 5% अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा। चलिए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए, ये जो कैश के नीचे करंट बैलेंस में रेड कलर का दिखाई दे रहा है अमाउंट, इसका मतलब है कि हमारे पास इतना कैश निगेटिव में है, यानी हमारे पास कैश नहीं है। अगर हमारे पास कैश नहीं है फिर भी हम लोग इसमें पेमेंट का एंट्री बनाएंगे तो कैश को निगेटिव में ये दिखाएगा। तो इसीलिए निगेटिव में दिखा रहा है, हमारे पास कैश नहीं है। इसके लिए आप बैंक से निकाल सकते हैं पैसा। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एक छोटा सा नरेशन लिख देंगे, बीइंग दो बार लिखा जा रहा है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम है थोड़ा। चलिए अब इसे एक्सेप्ट करा देंगे। हो गया। अब चलिए एक और कंडीशन आता है इसमें, चलिए उस कंडीशन को भी इसमें देख लेते हैं। जैसे एक और पार्टी है हमारे पास, सनी एंड कंपनी। तो सनी एंड कंपनी को हम लोग पेमेंट करेंगे। चलिए इसमें लिखेंगे सनी एंड कंपनी को हम लोगों को 18,390 रुपया पेमेंट पे करना है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 50% अभी पे कर दे और 50% बाद में, कभी 2-3 महीने के बाद चाहे कभी भी पेमेंट कर देंगे। हमारे पास उतना नहीं है। तो इस सिचुएशन की एंट्री कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सनी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट में 18,390 का 50% करेंगे और जितना होगा उसको डेबिट में लिखेंगे। तो चलिए कैलकुलेटर को एक्टिव करते हैं Alt+C से शॉर्टकट की, और इसमें लिखते हैं 18,390 का 50%। हो गया। इसका 50% हो जाएगा 9,195 रुपया। अब इसे हम लोग बैंक से पे करेंगे तो बैंक का नाम लिख देंगे, और कैश से पे करेंगे तो कैश का नाम लिख देंगे। तो चलिए कैश लिख देते हैं। तो हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा नरेशन लिख देंगे।
और एक्सेप्ट करा देंगे। तो हो गया। इस तरह की सिचुएशनें आएगी लगभग सारी सिचुएशन पर हमने क्वेश्चन आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, आप इसे डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए आप डिस्प्ले में जाइए, नीचे डे बुक में जाइए और यहाँ से एक वाउचर टाइप का शॉर्टकट की होता है F4, उसे प्रेस कीजिए और इसमें लिखिए पेमेंट। पेमेंट से रिलेटेड जितना एंट्री होगा आपके सामने डिस्प्ले करने लगेगा। इस देखिए देवंता ब्रदर है, हरी ब्रदर को, यहाँ सनी एंड कंपनी का, इस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट रहता है